MSG ट्यूटोरियल। आज हम आ रहे हैं वर्कशीट नंबर 31। आज दिन सोमवार हमारी वर्कशीट जारी हो चुकी है DO के थ्रू। तो आज हम इस वर्कशीट का सोल्यूशन करेंगे। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, वो सभी अपना YouTube चैनल पे आके जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरी देखें। इस वीडियो को देखते के साथ ही पूरी जैसे से आप देख लेंगे, इस वर्कशीट का जितना भी सोल्यूशन है वो आप समझ जाएंगे। साथ ही ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोण ज्यामिति क्या होती है, किस तरह से उसके अलग अलग संबंध, अलग अलग रिलेशनशिप होती है, क्या उसके सूत्र और फॉर्मूले होते हैं, वो भी इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चे, अब हम करते हैं वर्कशीट 31 मैथ, दिनांक 14/9/2020, क्लास 10, दिन है सोमवार मतलब मंडे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक समझते हैं इसका कि देखो बेटा, ये ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है हमारा, समकोण त्रिभुज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। परपेंडिकुलर मतलब आपका लंब, जिसको हम P से प्रेजेंट करते हैं। बेस मतलब आधार, जिसको हम B से प्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, जिसको हम S से प्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके जो हमने वर्कशीट नंबर 30 की थी, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या इसके अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं। आज एक बार पहले हम पीछे का रिकॉल कर लेते हैं। आपने देखा था प्यारे बच्चों कि जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H, कोस थीटा हमारा होता है B/H। देखो आप यहाँ से इस डायग्राम से पता से समझ सकते हैं। साइन थीटा एरो ऐसे बना दिया मतलब P/H, कोस थीटा एरो ऐसे बना दिया मतलब B से H की तरफ जा रहे हैं B/H। अब देखिए tan, देखिए tan थीटा में एरो ऐसे आ रहा है तो क्या हो जाएगा P/B, tan थीटा हो जाएगा हमारा P/B। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कोसेक थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती आपका कोसेक थीटा, तो इसको अपोजिट कर दीजिए H/P। कोस थीटा का होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा H/B। tan थीटा का हमारा होता है कोट थीटा, तो ये हमारा होगा B/P। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसमें एक रिलेशनशिप और होते हैं जो आपको याद रखनी है फ्यूचर में। क्या कि हम देख रहे हैं यहाँ से कि जो साइन थीटा होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है। अब आज से ये फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूले तो आपने प्रीवियस क्लास में याद किए ही थे। अब आज से आप इसको भी याद रखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा हमारा 1/सेक थीटा होता है। tan थीटा हमारा 1/कोट थीटा होता है। इसके अलावा tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे tan थीटा के लिए कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कोट थीटा के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब कोस थीटा अपॉन में sin थीटा। तो आप इन चार फॉर्मूलों को और याद रखेंगे कि sin थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, tan थीटा होता है 1/कोट थीटा, या फिर sin थीटा अपॉन कोस थीटा। और tan कोट थीटा हमारा एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है कोस थीटा अपॉन sin थीटा। आइए बच्चों, अब हम इस पे सवाल करते हैं जो आपकी इसी वर्कशीट में दिया हुआ है। आपको इसका एग्जांपल करके आप देखेंगे, जब वर्कशीट खोलेंगे अपनी तो आप देख होंगे कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एग्जांपल में आपको इसके दिया हुआ है। तो अब उस एग्जांपल को हम यहाँ से सेट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये परपेंडिकुलर हमारा, ये हमें वैल्यू दे रखी है 3, ये वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 4, ये वैल्यू हमें नहीं पता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो हमने लास्ट क्लास में इसकी एक क्वेश्चन किया था जो आपके वर्कशीट में भी आया था। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप इसको पाइथागोरस से निकाल सकते थे। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 प्लस 9 25, 25 रूट होता है 5, तो हमारा 5 आ गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन थीटा बताइए। टेबल बनाने का मैं आपके लिए करें, टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि ये जो तालिका है, इस तालिका को आपको पूरा करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, या फिर निम्न तालिका को कंप्लीट करें। इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप तालिका को पूरी करते हैं। यहाँ पे तालिका में पहला पार्ट दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा। फिर हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। फिर हमसे पूछा गया है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। और लास्ट में पूछा गया है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा आपका क्या होगा। जिस तरह से आपसे साइन के बारे में पूछा गया है, सेम वैसे ही आपसे कोस के बारे में पूछा गया है कि कोस थीटा क्या होगा। फिर आपने अभी जैसे डिस्कस किया तो सेक थीटा क्या होगा। फिर आपका कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा। और लास्ट में आपसे पूछा गया है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा क्या होगा। और इस टेबल की अंतिम तालिका में जो पूछा गया है वो है कि आपका टेन थीटा क्या होगा। फिर आपसे पूछा गया है कोट थीटा क्या होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा क्या होगा। ऐसे यहाँ पे भी पूछा गया है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होगा। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा क्या होगा। और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का पूछने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको ये जो रिलेशनशिप है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रीज में, ये जो संबंध है अलग अलग त्रिकोणमितीय ज्यामिति में, ये सभी संबंध आपको याद हो जाए। तो जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा वो समझ जाओ, इसको समझिए। और जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए वर्कशीट यहाँ पे है। इस वर्कशीट को तो आप नोट करेंगे ही, लेकिन साथ में इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रखना, उसको जरूर पढ़ना बाद में इस वीडियो को देखने के पश्चात, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अगर त्रिकोणमिति समझना है तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइन थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है P अपॉन H। तो बेटा यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये आपका P है, ये आपका B है बेस, और ये आपका H है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। तो P क्या है 3 बटा H, H की वैल्यू क्या है 5। तो साइन थीटा का हमारा आंसर कितना हो गया 3/5। कोसेक थीटा आपका फॉर्मूला होता है H अपॉन P। तो H की वैल्यू क्या है 5 और P की वैल्यू क्या है 3। अब यहां पर बोला है कि sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू विग्रात। सिंपल सी बात है, sin थीटा ही तो आएगा ना, तो 3/5। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 3 थी, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। क्या आपको समझ आ रहा है ये वीडियो? 1 अपॉन कोसेक थीटा था, 1 यहाँ रख दिया हमने, कोसेक थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 दी, 3 यहाँ पे जाके ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे आप कोसेक थीटा के लिए देखिए, देखो कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी 5 अपॉन 3 आएगी, 5 अपॉन 3। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 5/1, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो
तो 5/3। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि साइन थीटा को आप ऐसे लिखो या फिर साइन थीटा को आप 1/cosec थीटा लिखो, दोनों में वैल्यू क्या आएगी 3/5 आएगी। आप cosec थीटा को ऐसे लिख लो या फिर cosec थीटा की जगह आप लिख लो 1/sin थीटा, बात एक ही होती है। क्यों? क्योंकि देखो cosec थीटा की वैल्यू भी 5/3 है और 1/sin थीटा की वैल्यू भी 5/3 है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी लिखा गया है। ये इसलिए आपसे कहा गया कि ये फॉर्मूला ऐसे होता है। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि आपके को रटाया ना जाए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा जाए कि ये ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों होता है बताइए। तो ये आप बस इसी डाउट को क्लियर करने के लिए कि ऐसा इसलिए हम लिखते हैं। आइए आप यहाँ से देखिए कोष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका B/H। तो B वैल्यू है 4, बेस मतलब आधार, H की वैल्यू 5। सेक थीटा आपका होता है H/B, तो H कितना है 5, B कितना है 4। कोस थीटा फिर से आपका 4/5, यहाँ पे करेंगे तो देखिए 1, सेक थीटा की वैल्यू 5/4, 4 को पहुंच जाएगा 4/5। सेक थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5/4। अब आइए tan थीटा। तो देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। अब P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो tan थीटा है P/4। cos थीटा की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो B कितना है यहाँ पे 4, P कितना है यहाँ पे 3, 4/3। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 1/cos थीटा है तो 1 में 1 cos थीटा की वैल्यू है 4/3, 4 3 पर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा भी हमारे कितने आ रहा है 3/4। या फिर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तो देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग याद करने के लिए बताया गया है कि tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, tan थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा भी होता है और tan थीटा तो है ही। तो आप tan थीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं P/B से, आप tan थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा करके भी कर सकते हैं डायरेक्टली उसको रेसिप्रोकल करके, या फिर अगर आपको sin और cos की वैल्यू रखिए तो आपको जरूरी नहीं है कि आप B निकालें, आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं sin cos करके भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे sin की वैल्यू रखेंगे जो ऊपर निकाली हमने, cos की वैल्यू रखेंगे जो ऊपर निकाली, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए sin थीटा की वैल्यू थी 3/5 बटा cos थीटा की वैल्यू हम निकाली 4/5। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए 3/5 मल्टीप्लाई ये 5 में पहुंच जाएगा 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3/4। तो tan थीटा कितना है 3/4, यहाँ पे देखिए tan थीटा कितना है 3/4। cos थीटा हमारा कितना हो जाएगा वही 4/3। यहाँ से भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं cos थीटा की वैल्यू आपकी देखिए कितनी है 4/5, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। तो ये 4/5 है मल्टीप्लाई 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आएगा 4/3। तो cos थीटा कितना है 4/3, cos थीटा कितना है 4/3। तो दिस इज द मेथड एंड फॉर्मूले व्हिच यू कैन यूज। आइए बच्चों अब हम करते हैं डायरेक्टली वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे वर्कशीट में दिए गए हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यदि एक समकोण त्रिभुज में sin थीटा 5/13 है तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल sin थीटा इक्वल टू 5/13। तो सबसे पहले तो हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, इसमें ये थीटा हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमें दिया है यहाँ पे sin थीटा क्या है 5/13। तो आप सभी जानते हैं sin थीटा जो होता है वो होता है P/H। तो क्योंकि sin थीटा P/H होता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये P है, तो ये हमें दे रखा है 5K
h मतलब ये दिया हुआ है 13k, हमें ये बेस के बारे में पता नहीं है, तो इस बेस को निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की वैल्यू हमारे पास है 13, के का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारे पास है 5, के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा 169 के स्क्वायर, 5 का करेंगे आएगा 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे कि अगर ये प्लस का यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 169 में से 25 को माइनस करूँगा तो आएगा 144 के स्क्वायर, और बी की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर, जो कि बाहर आएगा तो रहेगा 12 के। तो हमारे पास यहाँ पे बेस वैल्यू आ चुकी है 12 के। अब इसने पूछा कि इसके बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए, तो एक एक करके हम सबको लिख देते हैं। साइन थीटा देखो आपको पता है 5/13 है। साइन के बाद बात आती है कोसेक थीटा की, डायरेक्टली कर सकते हैं हम कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, क्योंकि वो 1/sin थीटा होता है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं वो 13/5 होगा। कोसेक थीटा के बाद बात आती है प्यारे बच्चों कोस थीटा की। कोस थीटा आपको पता है वो होता है b/h। तो आप देखिए b की वैल्यू हमारे पास है 12 और h की वैल्यू हमारे पास है 13, तो कोस थीटा हो जाएगा 12/13। इसके बाद आएंगे सेक थीटा पे, तो सेक थीटा आपका होता है h/b मतलब 13/12। इसके बाद हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा को निकालने के दो तरीके, हम चाहें तो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कर सकते हैं या फिर p/b भी कर सकते हैं। तो हम p/b कर लेते हैं अभी यहाँ पे फिलहाल। तो p हमें कितना दे रखा है 5 और b हमारे पास कितना है 12, तो ये 5/12 हो जाएगा। cos थीटा आप सभी जानते हैं होता है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 12/5। तो हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आइए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए cos थीटा यदि tan थीटा 15/8 है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि tan थीटा 15/8 है। अब आपसे पूछा है cos थीटा निकालना है, तो आप जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 1/15/8, तो cos थीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8/15। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया 8/15। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा हमें फाइंड करना है, दिया हुआ है sin थीटा √3/2। तो आप जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा को फाइंड करिए, कोस थीटा दिया हुआ है, तो कोस थीटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1/√2। तो सेक थीटा आप जानते हैं प्यारे बच्चों होता है 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा √2/1। तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। कोस थीटा हो जाएगा 8/15, कोसेक थीटा हो जाएगा 2/√3 और सेक थीटा हो जाएगा √2/1। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है हमें यदि sin थीटा आपको यहाँ गिवन है, sin थीटा है 3/5 और cos थीटा आपको दिया हुआ है 4/5, तो tan थीटा और cos थीटा आपको ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड आउट tan थीटा एंड cos थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं tan थीटा आपको निकालना है। आप सभी जानते हैं tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा कोण में cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3/5 बटे में cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5। अब देखिए 3/5 का एज इट रहेगा, इसको आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तो 5 ऊपर और 4 नीचे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 3/4। तो tan थीटा हमारा कितना आया 3/4, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया।
सेकंड पार्ट इसमें हमसे पूछा गया है कोट थीटा। तो कोट थीटा तो वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि कोट थीटा 4/3 होगा, लेकिन मैं आपको उसी मेथड से सिखाता हूँ कि कोट थीटा होगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5 बटे में साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5। आप वैल्यू पुट करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई में 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो कोट थीटा है वो आएगा 4/3। तो कोट थीटा हमारा 4/3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। आइए अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें मैचिंग करनी है। अब हम करते हैं इस वर्कशीट नंबर 31 का लास्ट क्वेश्चन। मिलान कीजिए, मतलब मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, स्तंभ ए, कॉलम सेकंड, स्तंभ बी, ये हमें दिए हुए फॉर्मूले, इनको हमें आपस में मैच करना है। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आप सभी जानते हैं होता है 1/sin थीटा। tan थीटा आपका होता है क्या बच्चों, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sec थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा। 1/sec थीटा हमारा होता है cos थीटा। इसको हम ब्लैक पेन से बना देते हैं। 1/sec थीटा होता है हमारा cos थीटा एंड cot थीटा हमारा होता है 1/tan थीटा। तो आइए एक बार दोबारा से हम इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देते हैं इसको कि जो तीसरा नंबर है वो 1 से मैच होगा। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो ये 2 से मैच होगा। sec थीटा 1/cos थीटा होता है, तो ये 3 से मैच होगा। 1/sec थीटा cos थीटा होता है, तो ये 4 से मैच होगा। और cot थीटा आपका 1/tan थीटा होता है, तो ये 5 से मैच होगा। तो आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब शेयर करें, जिससे आपकी जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं और जितने भी हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी को इस वीडियो के थ्रू नॉलेज जो है वो मिल सके। हमारा मकसद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, हमारा मकसद है आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझाना, मैथमेटिक्स को समझाना। मैं चाहता तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने समझाया है आपको, क्योंकि मेरा मेन मकसद है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसका हल क्या है। मैं यहाँ पे आपके लिए कुंजी नहीं बनना चाहता, मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को कर सकें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।